ओम गणेश हर हर महादेव। पहले तो यह जो श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है उसकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि गुरुजी पूर्णिमा का श्राद्ध कब करना है, मतलब कल अर्थात 18 सितंबर बुधवार को या फिर कब करना है। तो श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं, कब पूर्ण होने वाले हैं और श्राद्ध पक्ष में विशेष कौन से स्तोत्र या पाठ से आप अपने पितरों को खुश कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, आज यह मैं इस विषय और वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम तो इस बार अगर हम विशेष रूप से देखें तो अद्भुत ये है कि चंद्र ग्रहण से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और सूर्य ग्रहण को खत्म होने वाले हैं, पूर्ण होने वाले हैं। बुधवार से शुरू हो रहे हैं और बुधवार को पूर्ण हो रहे हैं। तो भगवान की जो लीला है या जो मतलब एक प्रकार से संयोग बन रहा है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो ग्रहण है वो भारत में, हमारे देश में नहीं दिखने वाला है, किंतु है। अब दूसरा जो मूल प्रश्न आपका था कि पूर्णिमा का फिर श्राद्ध कब करें, तो कल अर्थात 18 सितंबर को बुधवार को ही पूर्णिमा का श्राद्ध और प्रतिपदा का श्राद्ध दोनों एक ही दिन है। क्यों है? क्योंकि इस बार प्रतिपदा तिथि का क्षय होने की वजह से बुधवार अर्थात पूर्णिमा और प्रतिपदा का जो दोनों श्राद्ध है वो एक ही दिन किया जाएगा। अब दोनों श्राद्ध एक ही दिन है तो इसका मतलब क्या है कि 2 थाल या 2 भोग या 2 श्राद्ध करने होंगे। आप चाहे तो 2 अलग अलग से श्राद्ध कर सकते हो तिथि के अनुसार। अगर कोई आपके घर में कोई पूर्णिमा में किसी का स्वर्गवास हुआ है, किसी का प्रतिपदा में, तो अगर एक ही परिवार में पूर्णिमा में भी कोई स्वर्गवास में गया है और किसी का प्रतिपदा में हुआ है तो आप दोनों का एक दिन कर सकते हो। अन्यथा मानिए किसी का प्रतिपदा में श्राद्ध होता है तो आप कल कर सकते हो, किसी का पूर्णिमा में श्राद्ध होता है तो भी आपको कल ही करना चाहिए। तो मूल रूप से यह है कि इस वर्ष श्राद्ध जो है वह 18 सितंबर बुधवार से शुरू होकर 2 अगस्त बुधवार को ही पूर्ण होने वाले हैं। अब हम पितरों को खुश करने के लिए कौन सा स्तोत्र पाठ या कौन सा मंत्र का हमें इस श्राद्ध पक्ष में अनुष्ठान करना चाहिए और ये करना ही चाहिए, इसका विशेष रूप क्या है, विशेष महत्व क्या है। जैसे श्रावण माह में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, जैसे नवरात्रि में हम माता रानी की आराधना करते हैं, जैसे बाकी जो भी त्यौहार आते हैं या अच्छे दिन होते हैं, जैसे अभी गणेश जी के 10 दिन थे या अभी आज अंतिम दिन है कुछ कुछ जगह पर, तो कहने का मतलब है कि गणेश जी के 10 दिन हम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो फिर पितरों के क्यों नहीं? क्योंकि पितर हमसे श्राद्ध की अपेक्षा पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही बार रखते हैं। लेकिन बहुत लोग या कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ठीक है पितरों को मतलब कोई खाना वाना बना दिया और खिला दिया, मतलब श्राद्ध पक्ष में भाव रूप से हमने लगा दिया, भोग खिला दिया तो हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर पितर संतुष्ट होंगे, पितर खुश होंगे तो परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए पितरों को अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जितना भी हो सके श्राद्ध तिथि के अनुसार जो भी है वो करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए। और इसके अलावा भी जो जो सारे विषय है वो भी बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। लेकिन मूल रूप से ये 15 दिन भी पितरों की खुशी हेतु, पितरों को संतुष्ट करने के लिए, और अगर पितर संतुष्ट होंगे तो परिवार भी संतुष्ट वह रखेंगे निसंदेह। तो इसीलिए हमें पितरों को भी खुश करना चाहिए। और पितरों को खुश करना है तो इन 15 दिनों में स्तोत्र मंत्र की मैं बात करूं तो एक रुचि मुनिकृत पितृस्तोत्र जिसका वीडियो हमने बनाया था, बहुत ही अद्भुत है। उसका पाठ करने से बहुत लोगों को बहुत प्रकार के लाभ भी मिले हुए हैं। आप हमारी चैनल पर वह सर्च कर सकते हो या उसके लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। तो जो पितृस्तोत्र है उसके महात्म्य में भी लिखा है, पितरों ने वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। उसका विशेष रूप से कोई भी समय नहीं है, आप सुबह कर सकते हो, मध्याह्न काल में भी उसका पाठ कर सकते हो, रात्रि काल में, सायंकाल में भी उसका पाठ कर सकते हो। और उसका नाम है रुचि मुनिकृत पितृस्तोत्र जो मार्कंडेय पुराण में है। दूसरा है बृहद धर्म पुराण का पितृस्तोत्र, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी किसी भी समय पर कर सकते हो। तीसरा विष्णु सहस्त्र पाठ, विष्णु सहस्त्र पाठ भी अद्भुत आश्चर्य फल देने वाला है, वो भी किसी भी समय कर सकते हो। और जहाँ हम बात करते हैं मंत्र की, तो पितरों का जो मंत्र है
वह भी उसकी यथाशक्ति प्रतिदिन एक एक माला हम कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से या चंदन की माला से, विशेष रूप से रुद्राक्ष की माला से। तो कहने का तात्पर्य है, यह जो मूल रूप से स्तोत्र है, अवश्य ही इस स्तोत्रों से या इस स्तोत्र के माध्यम से हम हमारे पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। जब भी हम यह स्तोत्र का पाठ आदि करते हैं, तब गौ माता के घी का हमें दीपक प्रज्वलित करना है भगवान के सामने, भगवान विष्णु के सामने, तो इसका अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। तो ये था आज का एक बहुत संक्षिप्त विशेष रूप से वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।